आज की क्लास में हम सीखते हैं हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, चाहे आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे हम लोग लिखे हुए हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले हम पढ़ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके कुछ रूल है, तो ये जितने भी रूल हम लिखे हुए हैं, इस रूल को नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से ही कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन से ही कंप्लीट किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। तो देखिएगा, ये तो इसका हिंदी रहा, ये इंग्लिश था, ये हिंदी रहा। दूसरी बात हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्या चीज कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको निकालना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो चलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने का काम करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज यहाँ पे एक और बात देखेंगे, कुछ चीजें हम लिख दिए हैं ताकि समय आपका बच जाए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कुछ एलिमेंट है ग्रुप वाइज लिखे हुए हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा 15 ग्रुप का एलिमेंट, और रोमन में उसको हम क्या लिखते हैं, 5 पे लिखते हैं। जैसे 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। तो इस सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, जो ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। फिर उसके आगे बात करोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है भाई, 7। उसके बाद यहाँ पे स्पेशली एक जेनॉन को आपको देखना है और बार बार देखना है, क्योंकि जेनॉन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है भाई, जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होती है। तो देखो, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट पे अगर हम आते हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान दीजिए, जैसे आप बहुत सारे कुछ कंपाउंड्स हम लिखे हुए हैं, और इसमें क्या है, कंपाउंड में हाइब्रिडेशन निकालने के हम तरीका को सीखने वाले हैं कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है H2O, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है H2O, H2O का हाइब्रिडेशन निकालिए। थोड़ा ध्यान देंगे यहीं पे, यहीं पे हम सोल्यूशन एक क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन एक यहाँ बनाते हैं, जैसे H2O लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, H2O लिखा हुआ है। तो H2O की बात करें तो H2O में सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका है कि कंपाउंड में जिसकी सबसे कम संख्या होती है वो होता है सेंट्रल एटम, जिसकी भी संख्या कम होती है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। जैसे इसमें H की संख्या कितनी बार है, 2 बार, H कितनी बार है, 2 बार, और ऑक्सीजन कितने बार है, 1 बार। तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। लेकिन सर कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही कंपाउंड में 2 एटम की संख्या इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दिए भी है, जेनॉन 1 बार, ऑक्सीजन 1 बार, फ्लोरीन 4 बार। चलिए फ्लोरीन 4 बार आते तो सेंट्रल एटम नहीं होगा, लेकिन जेनॉन और ऑक्सीजन में डिसाइड करना है कि सेंट्रल एटम कौन है। तो भाई एक बात याद रखिए, जब 2 एटम की संख्या इक्वल होगी ना, तब देखेंगे जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी वो सेंट्रल एटम, या ऐसा समझ लीजिए जिसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो जेनॉन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेनॉन की कम होती है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। चलिए, तो इसमें तो ये कंफर्म हो गया कि सेंट्रल एटम कौन होना है, इसमें सेंट्रल एटम होना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सेंट्रल एटम हो जाएगा कौन, इसमें ऑक्सीजन। चलिए ठीक है। अभी आप एक चीज देखें हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होती है, 6, लिखे भी है। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाती है भाई आपका 6। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो इसके हाइब्रिडेशन निकालने का क्या तरीका, आराम सुनना, अब यहीं पे बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बड़ी मजा आएगा। अब थोड़ा सा अच्छा सुनना ना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इधर देखो, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी निकालोगे भाई, तो देखो सेंट्रल एटम का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। आगे देखो, अब देखना यह है कि उस पूरे क्वेश्चन में सेंट्रल एटम को छोड़कर कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं और कितने हेलोजन दिए हुए हैं। हेलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। देखिए सेंट्रल एटम जो भी है उसको पहले छांट लीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, तो अलग करिए। उसके अलावा यानी सेंट्रल एटम के अलावा अगर हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटम के अलावा हेलोजन है, उस सब के लिए एक जोड़िए। तो इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है होगा, 2। एक हाइड्रोजन के लिए एक, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2। उसके बाद क्या करिएगा, इसके ऊपर यदि प्लस दिया रहे तो यहाँ पे घटा लीजिएगा, माइनस दिया रहे तो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो सर ना तो इसके ऊपर माइनस है ना तो प्लस है, तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, 6 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4, 4 हो जाएगा। तो 6 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4। अब देखिए कहानी क्या है, अब इसके आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना, 4। अब देखेंगे ध्यान से, एस के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल कितना, 1, पी के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल कितना, 3, और डी के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं भाई, 5, 1 2 3 4। एस के लिए 1 होता है, पी के लिए 2 होता है, और सॉरी, एस के लिए 1 होता है, पी के लिए कितने होते हैं 3, और डी के लिए कितने होते हैं 5। तो एस के हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना 1, पी का हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, और डी का हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं भाई, हाइब्रिड होते हैं
हो गया डी की हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल। तो डी की एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए, एस का 1, पी का 3, डी का 5। तो अब देखो अपने पास हाइब्रिड कितना आया है 4। एक यहाँ के लिए यूज कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे 2, एक यहाँ कर देंगे 3, एक यहाँ के 4। तो एस का 1 गो और पी का 3 गो। देख लो कितना आसान है, एकदम इजी है भाई, थोड़ा सा बस सीरियस देखना है। तो अब देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है वो देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रेश 5 7 10 क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, ये तो आपका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने का तरीका लिखे हुए थे। और आपको एक और पेज लीजिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या किए हुए थे, H2O किए हुए थे। H2O में आपका आ गया था sp3। दूसरा क्वेश्चन हम एक और करते हैं, H3O पर प्लस ले लेते हैं भाई। H3O पर क्या ले लिए, प्लस ले लिए। तो इसमें भी फिर वही काम कि सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, बताइए आप लोग, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा भाई। तो सेंट्रल एटम हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 6। और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिएगा, देखिए प्लस है तो घटाना है, माइनस है तो जोड़ना है। प्लस है तो क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, और माइनस है तो जोड़ लीजिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने की तरीका है, इसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 6। इसमें पूरे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन जितना होगा उतना जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 3। अच्छा, उसके बाद आप क्या करिए, प्लस है तो घटा लीजिए, माइनस है तो जोड़ लीजिए। तो कितना प्लस है भाई, 1 प्लस है तो 1 घटाएंगे, और लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया, 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 4। इसकी भी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी भाई, इसकी भी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। आगे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ध्यान देंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अब लेते हैं, मान लीजिए NO3 पर माइनस, क्या हो गया, NO3 पर माइनस। तो NO3 पर माइनस दिया हुआ है भाई, तो इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सर इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है भाई, नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम हमें दिख रहा है, वो जो है वो क्या है, नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ऐसा दिमाग में बिठा लो। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो हाइब्रिड निकाल लो भाई। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे नाइट्रोजन के 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन और हेलोजन कुछ है क्या। हेलोजन कौन कौन होता है भाई, सबको पता है। हेलोजन में कौन कौन होता है भाई, बता दो। हेलोजन को एक्स से दिखाते हैं, एक्स बराबर क्या क्या होता है, फिर कल बाहर आई, या फिर कल बरात आई, कहानी खत्म। फिर कल बरात आई। आगे देखो, तो भाई इसमें ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना हेलोजन दिख रहा है। तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अब देखिए कोई बात नहीं सर, जब हाइड्रोजन रहेगा तो एक जोड़ेंगे, हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और हेलोजन के लिए भी जोड़ेंगे। सर रहेगा तब ना जोड़ेंगे, तो आप ये नहीं है, तो आप नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो अगला रूल कहता है कि प्लस है तो घटाइए, माइनस है तो जोड़िए। तो इसमें माइनस कितना दिया हुआ है, 1। जितना माइनस है उतना जोड़ दीजिए। कितना, 2 से भाग देंगे तो आ गया 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp2। एक और क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सी बात कर रहे हैं, H2SO4। अब बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है आपको। तो सर इसमें सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम हमें दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई, बताओ आप लोग। सेंट्रल एटम दिख रहा है सल्फर। सेंट्रल एटम क्या दिख रहा है, सल्फर। तो सेंट्रल एटम हमें दिख रहा है सल्फर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो सेंट्रल एटम सल्फर हो गया। अब इसके बाद इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो सेंट्रल एटम का, ओ सलमान शिल्पा तेरी पड़ोसन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो हाइब्रिड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हाइब्रिड कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। हाइब्रिड हो जाएगा, हाइब्रिड कितने हो जाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 रख लेंगे। अब उसके बाद देखिए इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, पहले सेंट्रल एटम को हटा लीजिए, उसके बाद देखिए कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं और कितने हेलोजन दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है भाई, अरे बोलो यार, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो हाइड्रोजन दिख रहा है 2। तो 2 रख देंगे, तो कितना हो गया सर। और बाकी सब एटम के, नहीं यार, बाकी एटम के लिए कुछ करना ही नहीं है। बाकी एटम के लिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए ध्यान से। 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर आ गया 4। तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। बिल्कुल इजी है। अब आइए आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं जो हम लोग को पढ़ना था। देखिए यहाँ पे आएंगे, आइए देखिए क्या है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या लिखा है। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम सेंट्रल एटम, फिर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन के लिए और हेलोजन के लिए एक जोड़ेंगे, बाकी को छोड़ेंगे।
तीसरा क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। लास्ट में करेंगे 2 से डिवाइड कर दो, प्लस है तो घटा ले भाई, माइनस है तो जोड़ ले, कहानी खत्म। दूसरा चीज क्या है, आपको पहला काम करना है सेंट्रल एटम निकाल लेना, फिर उसका उसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। और उस क्वेश्चन में देखिएगा कि हाइड्रोजन दिया हुआ है कि हेलोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन और हेलोजन के लिए एक जोड़ेंगे, बाकी कुछ छोड़ेंगे, यही रूल है। आगे बढ़िए, इसका हिंदी भी लिखा हुआ है भाई, इसका क्या लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है। तो हिंदी में लिखे हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले सेंट्रल एटम निकालते हैं, तब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन तथा हेलोजन के लिए एक जोड़ते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर देना। थर्ड नंबर का होता है, यदि नेगेटिव चार्ज दिया है तो उसके परिणाम को जोड़ लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज दिया है तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और लास्ट में 2 से डिवाइड कर देते हैं। हो गया। देखो क्या करना है, पहला काम करना है कि सेंट्रल एटम निकाल लेना है, फिर दूसरी सेंट्रल एटम निकाल के उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर अगला काम क्या करना है कि उसमें देखो कि पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हेलोजन कितना दिया हुआ है, जितना हाइड्रोजन है जितना हेलोजन है सबके लिए एक एक करके जोड़ दो, बाकी को छोड़ दो। प्लस दिया है तो घटा लो भाई, माइनस दिया है तो जोड़ लो, यही बस करना है। और लास्ट में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। और सिंपल सी बात है भाई, अभी आप देख रहे हो उसी टाइम से क्वेश्चन कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं, तो हाइब्रिडेशन निकालने की जो तरीका है देख लो। पहले तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आगे देखो, तो नेक्स्ट हम क्या करें भाई, ध्यान समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई, तो क्वेश्चन हो गए थे आपको 4 4 हो गया था। आइए 5 पे, जैसे मान लीजिए XeF2 दिया हुआ है, XeF2 दिया हुआ है, XeF2 दिया हुआ है तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया, तो सेंट्रल एटम हो गया जेनॉन। क्या हो गया भाई, सेंट्रल एटम हो गया जेनॉन। अभी हम लिखवाए थे कि जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 8 होती है। जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो 8 होती है। जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालोगे तो कितना करोगे भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। उस पूरे क्वेश्चन में देखिए कि हाइड्रोजन और हेलोजन कितना दिया हुआ है। हेलोजन मतलब दिमाग में बैठा लो भाई, फिर कल बरात आई, FCl Br I, FCl Br I, ये सब क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। इसमें टोटल हेलोजन कितना है, 2 है, तो 2 से जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 2 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5। अब देखिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं हाइब्रिडेशन रटना नहीं पड़ेगा भाई, ऐसा सोच। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, S लिखते हो, P लिखते हो, उसके बाद D लिखते हो कि नहीं लिखते हो, S लिखते हो, P लिखते हो, उसके बाद D लिखते होगे। तो S के कितने खंड होते हैं, 1, P के खंड कितने होते हैं, 3, और D के कितने खंड होते हैं, 5। भाई बात खंड की नहीं है, इसको खंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप बताओ कि आपके पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 5, मतलब ओवरलैप कितने कर रहे हैं, 5। एक इसका कर लेगा, एक इसका कर लेगा, एक इसका कर लेगा, तो कितना हो गया, 4 है, वो यहाँ कर लेगा। तो S का 1 यूज हो गया, P का 3 हो गया, D का कितना, 1 हो गया। इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई भाई, sp3 RD। sp3 क्या हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडेशन हो गया sp3D, यानी XeF2 में जेनॉन की हाइब्रिडेशन क्या हो गई, XeF2 में जेनॉन की हाइब्रिडेशन क्या हो गया भाई, बोलो। तो हो गया आपका sp3D। मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं XeF6, क्या करते हैं, XeF6। तो XeF6 में फिर जेनॉन के हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो सेंट्रल एटम तो अपना ही हो गया, सेंट्रल एटम क्या हो गया भाई, जेनॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालोगे तो हाइब्रिड कितना हो गया, 8, और इसमें कितना जोड़ दोगे भाई, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या जितनी है उतना जोड़ दो भाई, लास्ट में 2 से भाग दे दो, 8 7 14, 14 को 2 से भाग देंगे 7, हो जाएगा। फिर S का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो अपने पास 7 ऑर्बिटल है, राइट, ऐसे सोचो, S का 1 P का 3, S का 1 P का 3, 4 हो गया। और उसके बाद आपको चाहिए कितना, 7, तो D में 3 डाल दो, S का 1 P का 3, S का 1 P का 3 और D का 3, कहानी खत्म। बोलो बनेगा। तो भाई प्लस रहे तो घटा लेना है, माइनस रहे तो जोड़ लेना है। अब आपका काम क्या बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे देता है, ऐसे सोचिए, आपको क्वेश्चन दे देता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालने चल रहे हैं। अब देखो इसमें नाइट्रोजन का निकालोगे तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, इस बात को आप टेंशन ना लेना, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम तो हमें पता चल ही गया, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कौन हो गया भाई, सेंट्रल एटम हमें मिला नाइट्रोजन। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितनी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी, तो 5। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है भाई, तो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको 1। प्लस भी है क्या, प्लस रहे तो जोड़ लीजिए, माइनस है तो छोड़ दीजिए, सॉरी उल्टा बोल दिया भाई,
प्लस है तो क्या कर लेना है, घटा लेना है, और माइनस रहे तो जोड़ देना है, और लास्ट में 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 हो गया, एस का 1 आप पी का 2। इजी है, इजी है। अब आपका 2 4 5 होमवर्क हम देते हैं, उसको थोड़ा सा आप बना के बताना, और कमेंट में जितने भी बच्चे आप बना बना के रिप्लाई करते हो, उसका हम आंसर परफेक्ट कर देंगे और उसको बता देंगे, ठीक है। परफेक्ट आंसर हम बता भी देंगे ग्रुप में। चलिए, कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। आगे देखना, आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो चलिए ना हम उस पेज को ही डायरेक्ट खोल देते हैं। आ जाइए इधर, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबरिंग देख लीजिएगा। ये तो आपका बन गया, ये बन गया, नहीं अमोनिया, इसकी sp3 होगी, इसकी sp3 होगी, ये भी हो गया है, और 5 5 1 6, 2 से भाग देंगे, sp2 ये बनवा चुके हैं। और कौन कौन, आपको कौन कौन बनाना है ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट होमवर्क के तौर पे आपको दे देते हैं, ताकि आपको ना करना पड़े। देखिए, तो आपका एक क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग बनाएंगे, बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको हम बना भी देते हैं, आप लोग रोने लगोगे। इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, इसमें सेंट्रल एटम हो जाएगा जेनॉन, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, जेनॉन, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो 8, और कितना इसमें देखो हम क्या बोले, ध्यान देना, पहला काम करना है वो हुआ कि सेंट्रल एटम निकाल लीजिएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। फिर दूसरा काम क्या करना है, उस पूरे क्वेश्चन में देखिएगा कि हाइड्रोजन कितना बार है और हेलोजन कितना बार है। उसके अलावा जितने भी एटम है, सारे एटम को भूल जाइए, सारे एटम को भूल जाइए, कोई भी एटम को दिमाग में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फ्लोरीन 4 बार दिख रहा है। चलिए, प्लस माइनस तो है नहीं भाई, प्लस रहा है तो हमेशा क्या करना है, घटाना है, माइनस है तो 8 4 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6। इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी भाई, एस का 1 बार, पी का 3 बार, तो एस का 1 पी का 3, 4 को तो हो गया, अपने 6 को चाहिए, तो डी में भी डाल दीजिए 3। तो भाई आपका इसको बना के भेजिए, बना के बताइएगा ग्रुप में, इसको बताने का प्रयास करिए, ग्रुप करें, मतलब कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, इसको बताने का प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, एक क्वेश्चन है NH4 पर प्लस, ठीक है, ए नंबर मान लीजिए, और इसको हम बी नंबर दे देते हैं। बी नंबर में आप अमोनिया ले लीजिए, NH3। सी नंबर में दे देते हैं आपको, सी नंबर में आप ले लीजिए H3PO4। डी नंबर, डी नंबर, इतना आप बना लोगे ना यार तो सारा काम हो जाएगा। चलिए डी नंबर हम ले लेते हैं, SO4 पर 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, इतना को बना लेना 4। इसका आंसर चाहिए भाई, थोड़ा सा मतलब सीखे हो तो बताना, ठीक है। और मेरा रहा, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो जाहिर सी बात है कि ऑन कैमरा के सामने काम करने की आदत है नहीं, तो देखो यार, प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए। 1 2 दिन टाइम लगेगा, अभी प्रयास कर रहे हैं बस। चलो दूसरी बात क्या कर रहे हैं, इसके आगे हम सिखाते हैं ना आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मतलब हम कह रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, मतलब कार्बन हो और बाकी भी एटम चलेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं, अब देखो हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा हुआ, लेकिन हाइब्रिडेशन किस में निकालना है, तो ध्यान देंगे, हाइब्रिडेशन हमें निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडेशन कैसे निकलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडेशन कैसे निकलेगा, तो एक बात दिमाग में रखिए, जहां कहीं भी ध्यान देना है, हालांकि इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका है कि सिग्मा बॉन्ड, ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर लगा दोगे, कॉन्सेप्ट बात बन जाएगा। तो हाइब्रिड जितने बच्चे को निकालने आ जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो फिर आराम से निकाल लेगा हाइब्रिडेशन। तो चलिए देखते हैं, जैसे अगर कोई कार्बन हो और 4 साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन हो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन हो एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन एक साइड से डबल और दूसरे साइड से डबल जुड़ा हो, ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, इसकी हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें, तो इसकी हाइब्रिडेशन की अगर आप बात करते हो भाई, तो इसकी हाइब्रिडेशन की बात करो, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है, गलत नहीं होगा, ध्यान देंगे। देखिएगा, ठीक है, आगे आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेन करने का काम करते हैं भाई।
इधर देखिएगा, तो इसमें जहां कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहेगा ना भाई, वहां पे sp3 होगा। क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp3 होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। और जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड दिए होंगे उसके हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और जिस कार्बन के साथ एक साइड से क्या दिया होगा? डबल बॉन्ड दिया होगा, और सॉरी एक साइड से दो साइड से डबल बॉन्ड दिया होगा, या एक साइड से सिंगल एक साइड से ट्रिपल, एक हाइब्रिडेशन sp और एक हाइब्रिडेशन sp। एक और बात समझने का प्रयास करेंगे, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट्रेंगुलर। ये क्या होगा? ट्रेंगुलर। ये ट्रेंगुलर हो जाएगा। और इसकी हम बात करें तो ये लीनियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक और बात कर दें, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो लगभग लगभग हाइड्रोजन अगर रहता है यहाँ पे ग्रुप, 4 ग्रुप जुड़ता है, कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो हाइड्रोजन रहेगा तो यही सब चीज होगा। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या लोन पेयर वाले कोई ग्रुप जुड़ जाते हैं तो मे भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे देखोगे भाई, इसका तुम एक काम करो, सभी कोई इसके तुम लोग करना क्या है, सभी को हम बोल रहे हैं, एक काम करो भाई, आ, ठीक है। अब आपको एक काम करनी है, क्या करनी है वो देखिए। ये तो हो गया। अब आपको करना क्या है कि हम सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, हम बैक कर देते हैं। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया होगा। इसका भी लेना चाहो तो ले लो। सॉरी भाई, प्रसंकरण नहीं होता इसका, इसका हिंदी जनरली संकरण ही होगा, हिंदी संकरण होगा। हाइब्रिडेशन, इसके जितने भी क्वेश्चन बनाए आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन का तो हम जल्दी बताइएगा, और कोई डाउट हो तो कर लीजिएगा। इसको करिए। ये आपका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन रहा, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से अगर बात बन जाए तो फिर वाइलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बात बन जाएगा आराम से। यहाँ माइनस प्लस वाला कोई क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये भी हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो दिमाग में रखना भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही बात है ना कि जिस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड दिया रहेगा उसके हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होगा, जहां पर डबल बॉन्ड दिया रहेगा उसके हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा उसका हाइब्रिडेशन sp होगा। क्यों होगा ये भी कारण समझिए, क्योंकि इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड कितना, जहां अब देखो एक बात और, किसी को अगर दिक्कत हो तो अगर दो एटम के बीच में, कोई भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो उसमें सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड दिया रहे तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर कोई भी दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिया रहे तो एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। इसका मतलब सिग्मा पाई जिसको निकालने आ जाएगा आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो इसमें देखिए ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, 4 सिग्मा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, 4 सिग्मा भाई, लोन पेयर 0, 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ पे क्या एक गो पाई आ गया, और सिग्मा को गो 3 गो, यहाँ पे क्या एक पाई, 2 पाई, देख ले भाई, ये भी पाई, सिग्मा कितना मात्र 2, तो sp तो होना ही है। यहाँ पे क्या एक पाई, यहाँ पे एक पाई, सिग्मा सिग्मा, 2 ही सिग्मा तो बच रहा है यार। बस सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन करिए थोड़ा सा, और अंतिम करते हैं ना, ये क्वेश्चन करिए और लास्ट करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ऐसे कुछ कहीं पे दिया हुआ है ना, अब मान लो ऐसे कुछ कंपाउंड लिख के पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है, और सब जगह मान लीजिए हाइड्रोजन भी आपको जोड़ जोड़ के दे दिया है, कोई नहीं। अब देखिए, तो ये सिंगल बॉन्ड है भाई, तो हम क्या बोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर सिंगल बॉन्ड दिया रहेगा उसकी हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ पे क्या दिया है? डबल बॉन्ड दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? डबल बॉन्ड दिया है, इसकी हाइब्रिडेशन sp। यहाँ पे क्या दिया हुआ? ट्रिपल बॉन्ड दिया, और यहाँ पे क्या दिया है? ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। कोई दिक्कत? तो यानी जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिया रहेगा वहां पे, अब देखो मान लो कि कभी कभी तुम लोग देखोगे नीट और जेई में क्वेश्चन में, जेई में तो कम लेकिन नीट में ज्यादा देखने को मिलता है कि ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, फिर ऐसे मिलेगा आपको, और सी एच मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, और फिर मान लीजिए CH2 मिलेगा, और इस तरह से आपका नाम दे देगा, कहेगा कि ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर, और मान लीजिए जी नंबर, और कहेगा ए की हाइब्रिडेशन बताओ, बी की हाइब्रिडेशन बताओ, डी की हाइब्रिडेशन बताओ, और जी की हाइब्रिडेशन बताओ। अरे यार इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कहाँ कुछ करना है, ध्यान देना। ए क्या है? ट्रिपल वन दिख रहा है तो हाइब्रिडेशन sp, बी क्या दिख रहा है? वो भी ट्रिपल वन दिख रहा है sp,
डी क्या दिख रहा है? अब देखो सिंगल बॉन्ड में मत सोचना, अगर डबल बॉन्ड आ जाए ना तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की बात नहीं करते। एक डबल आ गया ना इसके चारों साइड से, यार इसके चारों साइड देखो, इधर सिंगल दिख रहा है, इधर डबल दिख रहा है, इसका डबल आ गया यानी डबल बॉन्ड, तो डी का क्या हो गया? sp2। यहाँ पे आ जाओ तो जी में, तो जी भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, sp2। यानी जिस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड रहेगा उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी भाई? उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। जहां पे डबल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन के पास sp2, और कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, अच्छा मान लीजिए इधर से इधर से ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे इधर से डबल बॉन्ड और फिर इधर से डबल बॉन्ड, दोनों साइड से अगर मान लीजिए हम कार्बन है, इधर से भी डबल बॉन्ड के साथ, इधर से भी डबल बॉन्ड के साथ, अगर दोनों साइड से डबल डबल जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब sp। इसका एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, तब तो समझ में आएगा ना कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो। देखना, चलिए एक सिंपल सी क्वेश्चन है आपका, ये वर्क रहा, होमवर्क रहा। यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, सी लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, CH2 दिया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात, आपको क्या बतानी है भाई? आपको बतानी है यहाँ पे हाइब्रिडेशन। तो आप मुझे एक बात बताओगे, ये नंबर और क्या बोलते हैं इसको, बी नंबर और इसको डी नंबर, आप ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर की हाइब्रिडेशन मुझे बताओगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं भाई, मिलते हैं अगले क्लास में। भाई अभी देखो मेरा सेटअप अभी स्टार्ट हुआ है, और दूसरा चीज आप सबको भी पता है कि मेरा आज फर्स्ट क्लास है, हो सकता है कुछ त्रुटि हुई होगी, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का काम करेंगे, और एक दो रोज के बाद हम लाइव आने वाले हैं, और पूरे केमिस्ट्री मतलब जितने भी क्रैश कोर्स की बात करें, बिहार बोर्ड के हिसाब से बात करें, तो आपके सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए जाएंगे, मतलब आप टेंशन नहीं लेना, अब सारे ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे और सब्जेक्टिव भी कराएंगे, बोर्ड का मतलब एक एक क्वेश्चन को कराएंगे, और आपका क्वेश्चन एकदम, अगर रेगुलर जुड़े रहते हो तो आपको फायदा भयंकर होगा। और इस जब एग्जाम देने जाओगे बोर्ड में, फरवरी में जो आपकी एग्जाम होने वाली है, फरवरी में जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार यार बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तब तक